हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आप सभी के प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेज में सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग 11वीं कक्षा के लिए एक बार पुनः, जिसमें से हम लोग गुणोत्तर श्रेणी और प्रश्नावली 9J आज स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। इसके पिछले वीडियो में हमने दो बातों का जिक्र किया और वहाँ मैंने आपको समझाया। अगर वो बात आपको समझ में आ गई तो इस प्रश्नावली में एक सवाल मैं बताऊंगा, फिर मैं वादा के साथ कह रहा हूँ अगर आप पूरे सवाल ना लगा ले जाइए तो ही मेरा कलरिया पकड़ करके आप भरी मार्केट में हमें कहिए सर जी आप तो झूठ बोलते हैं, आप झूठा वादा करते हैं। नहीं, मैं झूठा वादा नहीं करता हूँ, मैं सही वादा करता हूँ। और अभी देखिएगा आप सभी क्वेश्चंस भली भांति लगा ले जाएंगे। चलिए, जैसा कि मैंने बताया अनंत गुणोत्तर श्रेणी जिसके अंतर्गत S इनफाइनाइट इक्वल A/1 - R शर्त R इज लेस देन 1 और दूसरा हमने बताया आवर्त दशमलव। तो यही दो बातों के बारे में जिक्र किया था। अब इसी पर हम अपने प्रश्नावली को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री गणेशाय नमः। पहला है क्वेश्चन हमारे पास, कह रहा है कि निम्न आवर्त दशमलव को आवर्त ठीक है, दशमलव को गुणोत्तर श्रेणी की सहायता से भिन्नों में बदलो। तो आइएगा, इसे भी हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। भिन्नों में क्या बदलो, इसको मैं डायरेक्टली इस चीज़ को भी सॉल्व भी करूंगा। है किताब पकड़िएगा जरा। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है भाई? पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? 0.4 पर दशमलव लगा है। तो चलिए, अभी मैंने बताया कि दशमलव लगा तो उसका मतलब उस संख्या का बार बार हम लोग क्या करेंगे, रिपीटेशन करेंगे। कितनी टाइम करेंगे? इनफाइनाइट टाइम। 0.44 डॉट डॉट, जितना मन कहे उतना आप लोग लिख ले जाइए इस चीज़ को। अब यहाँ से क्या करना है हमें, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को हम लोग लिखने वाले हैं क्या, ठीक है ना, 0.4 प्लस। अब इस 0.4 के बारे में बात करेंगे तो दशमलव लगाएंगे, फिर 0, फिर 4। इसके बारे में अगर बात करें तो लगा दिए प्लस और दशमलव लगा दिए और 20004 और इसके बाद में प्लस, ठीक है ना। इसके बारे में अगर बात करें तो लगाएंगे दशमलव, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, 4 प्लस डॉट 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 डॉट। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अगर सभी को जोड़ लिया जाए तो मुझे पुनः यही मिलेगा ना। तो इस चीज़ को मैंने ऐसा लिखा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को मैं लिखने वाला हूँ 4/10। कोई पाप मैंने कर दिया? यहाँ लिखने वाला हूँ 4/100, यहाँ लिखने वाला हूँ 4/1000। और इस चीज़ को ऐसे समझ लीजिएगा, का लिखें ज़्यादा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में सब में से क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। कौन कॉमन है? 4 कॉमन है। तो क्या होगा? 1/10 होगा और इसको 10⁻² लिख सकते हैं और इसे 10⁻³ प्लस डॉट डॉट डॉट। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। कोई दिक्कत है? नहीं, दिक्कत होना चाहिए। अब यहाँ से ये हमारा बनता है गुणोत्तर श्रेणी, बनता है ना। और जिसका प्रथम पद क्या है? प्रथम पद A बराबर 1/10, ठीक है ना। और जो सार्वनुपात होगा वो 1/10 होगा। देखिएगा 1/100 और ये 10/1, 10 एकन 100। तो इसको मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूँ R का मान 1/10। और देखिए जो R का मान आया वो 1 से छोटा होगा ना। अब यहाँ से हमें क्या करना है? S इनफाइनाइट बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है ना। बोलो, ये अनंत गुणोत्तर श्रेणी बनना है कि नहीं बनना है? बनना है। अब इसके बाद में भैया रखवाली कर रहे हैं, भैरव भैया रखवाली कर रहे हैं
यहाँ लगा दिए ये चीज़, और अभी मैंने बताया इसके लिए फार्मूला होता क्या है, a/1 - तो a की जगह पर कितना रखेंगे, 1/10 रखेंगे, और ब्रैकेट में 1 - r के जगह पर 1/10 रखेंगे। इस चीज़ को हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 और 1/10, 10 करने में 10, 9/10। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। अब क्या होगा, 4 गुने ये ऊपर आएगा, या ऐसे कर लें 10 से 10 को क्या कर दें, कैंसिल कर दें, तो 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखिए मैंने इसे भिन्न में कितने आसानी से बदल लिया, समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः इस चीज़ का मैं रिपीट समराइज कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे लगाएंगे आप। जैसे क्या था बाबू ना कि 0.4 पर एक क्या लगा था, दशमलव लगा था, तो इसका ये मतलब है, ये इंडिकेट कर रहा है कि 4 का इनफाइनाइट टाइम तक रिपीटेशन होगा। तो मैंने इसको 4 को इनफाइनाइट टाइम तक इसका रिपीटेशन कर लिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है कि 0.4 लिखेंगे, फिर 0.4 के पास जाने के लिए 0.0 से गुजरना पड़ेगा, तो 0.04 कर दिया, इसके पास 2 0 से होकर गुजरना पड़ेगा क्योंकि बीच में लगा रहे हैं प्लस। इसके बाद में आप जितना लिखना चाहें उतना लिख लीजिए। इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद में दशमलव हटेगा, नीचे 1 0 बढ़ेगा, दशमलव हटेगा 2 0 बढ़ेगा, दशमलव हटेगा 3 0 बढ़ेगा, सब में से 4 कॉमन ले लिया। 1/10 प्लस 1/10⁻² 100 ही है, प्लस 1/10⁻³ प्लस डॉट 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 इन इनफाइनाइट टाइम। देन ठीक है ना, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस जीपी इक्वल 1/10 और इक्वल 1/10, फाइंड द वैल्यू ऑफ s इनफाइनाइट अकॉर्डिंग टू दिस। 4 ऑलरेडी गुना के रूप में है ही। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a and r, then you solve and get 4/9. This is the answer of this questions. I hope you understanding these questions. If you understanding these questions, then you my video like and share, और एक चीज़ और साथ साथ सब्सक्राइब भी। अब आइए चलते हैं बी में। तो इस चीज़ को भैया मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। भैया कुछ अगर अंग्रेजी में गलत बोल दिया होगा तो माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं अंग्रेजी का टीचर नहीं हूँ, उतना नहीं बोल पाता हूँ। यूपी बोर्ड से हूँ मैं, थोड़ा सा सीखता हूँ आप पे लोगों से। देखिए भैया शिक्षक दिवस है, ठीक है, मैं गुरु, आप लोग मुझे मानते हो ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को अपना गुरु मानता हूँ। आप कहेंगे सर जी आप हमें कैसे गुरु मानते हैं? मेरे लिए हर एक शिष्य मेरा गुरु है, क्योंकि आज मैं कुछ भी हूँ तो वो शिष्य की भी देन है। गुरु जी ने मुझे चलाना सिखाया, लेकिन उससे ही दौड़ाना कौन सिखाया? हमारे छात्रों ने ही सिखाया। भैया आप लोग ही तो मेरी कमियों को बताते हैं कि सर जी आप ऐसा करिए वैसा करिए, तब आप और अच्छे से अपने आप में एक अच्छे टीचर माने जाएंगे। तो कहने का मतलब आप लोगों से मैं जगह जगह पर सीख लेता रहता हूँ। आप उस बात को जाने या ना जाने, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक अच्छा टीचर, एक बहुत अच्छा अध्यापक कब बनता है? वो घर रह करके अध्यापक नहीं बन सकता है, वो बच्चों के बीच में रहेगा तब एक अच्छा अध्यापक बनेगा, और अच्छे बच्चों के बीच में रहेगा तब अच्छा अध्यापक बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद पागलों के बीच में रहेगा तो पागल ही बनेगा। चलिए दूसरा सवाल क्या दिया है, बोलो। 2.8 पर बार नहीं, इसी पॉइंट बोल दशमलव बोलो, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज को थोड़ा सा और पारदर्शी कर दे रहे हैं। देखिए भैया 2.8888 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। जितना दाई मन का है उतना दाई तो लिख ला रे भैया, लिख ला पूरा ब्लैक बोर्ड और भर ला। व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड नहीं है। अब सुना, यहाँ से काम कर रहे हैं, सुना, इस 2 को ऐसे रहने दीजिए, प्लस कर दीजिएगा, कर ले गए। इसको लिखिए 0.8 लिख ले जाएंगे, फिर इसके बाद में 0.08 लिखिए, लिख ले गए। फिर इसके बाद इसके पास जाइए 0.008 लिखेंगे प्लस डॉट डॉट डॉट। अब कहेंगे सर जी हाई 8 बोल रहे हैं आप, क्या नहीं बोल रहे हैं भैया, इतना मेरे लिए काफ़ी है। अब सुनिए, इस 2 को रहने दीजिए ऐसे, 8/10 होगा, बोलो भैया होगा कि नहीं होगा? 8/100 होगा, 8/1000 होगा रे बचवा। अब इसके बाद 2 8 कॉमन कर लिया, 1/10
ए बच्चा है, एक का कालेस लिख दी 1/10 1/10 द पावर 2 1/10 द पावर 3 प्लस डॉट 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 एट इनफाइनाइट टाइम। रे बच्चा ऐसा भी आप लोगों ने लगाया कि नहीं लगाया? बिल्कुल लगाया। आंसर कितना आया था? 4/3 शायद आया था ना? बोल भैया 4/3 आया था। लेकिन चलो अब एक बार फिर लगा दे, क्या लगा दे एक बार फिर से ना? चलो कोई बात नहीं। ये हमारा एक बनता है अनंत गुणोत्तर श्रेणी, बनता है नहीं बनता है। अब इसके बाद क्या होगा? इसका प्रथम पद 1/10 होगा, सार अनुपात 1/10 होगा, एस इनफाइनाइट बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क होगा कि नहीं होगा? अब इसके बाद यहाँ से आ जाइए 2+ तो रहने दीजिए, वो तो बात की बात है। चलो लिख ले रहे हैं 2+8 मैंने कर लिया, बाहर यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है ना। फार्मूला a/1 - r होता है, a की जगह पर 1/10 और इनटू में 1 - r के जगह पर 1/10 और इसको हल करेंगे तो 2+8 होगा कि नहीं होगा? और इसके बाद में 1/10 और 9 बटा कितना होगा? 10 होगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आपके पास बचा क्या? 2 + 8/9 होगा ना? वहाँ शायद 4 था कुछ ऐसे, तब आ रहा था इतना। अब यहाँ से 2 + 8/9 हो गया। अब इसको तो बाबू वाला सवाल आई गया ना, बाबू। 9 दूनी 18, 18 8 × 8 9 × 9 18 2 20 26। देख रहे बच्चा कितना आवत है? आवत है तो समझ में आ गया होगा ना। देख कह रहे हैं ना बाबू कि एक सवाल अगर समझ में आई गए तो कुल 16 लगा ले जाबो। तो देख कुल 16 है मेरे भाई भैया, कोनो दिक्कत ना हो, चाहे आवत है कि ना हो। देखो तो नहीं तो बाबू जल्दी देख के घचो ना कितना आवत है ही। देख भैया ले बच्चा गलत आई है का? 9 दूना 18 और 18 8 कितना होला बाबू? 26 तो बोला। 18 2 20 26 26/9 आ गया। थोड़ा सा लाइट है मेरा कुछ भैया, स्लो हो गया इसलिए मैं काला हो गया हूँ। चिंता ना करिए, काला मेरा अक्षरवा नहीं होना चाहिए। अक्षरवा तो ही है, दिखना चाहिए अक्षर। अब 3 बोलो। क्वेश्चन नंबर 3 को भी फ्री कर दिया जाए। 2 पॉइंट इस पर लिखा केवल। चलिए इसी पर केवल लगा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात समझ में आई क्वेश्चंस? अब यही गाँव समझ में आई। अब ध्यान दो 3 + 5 बक ऐसे लिख 3, ठीक है ना, 0.5222 ठीक है ना, इन इनफाइनाइट टाइम बट ओनली ऑन 2 इनफाइनाइट टाइम। अब इसके बाद एक काम करिए, 3 कर लीजिए प्लस कर लीजिए 0.5 कर लीजिए और इसके बाद में प्लस 0.02 कर लीजिए। अब इस 0 के पास आइए, इस 2 के पास आइए तो कितने अंक? 2 अंक आना पड़ेगा। 0.002 प्लस डॉट 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 एट सो 1, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा? 3 5/, ठीक है ना, इसको 0.5/10 लिख सकते हैं, ये हटेगा तब तो होगा भाऊ। इसके बाद में, ठीक है ना, 0.02/1 लिख सकते हैं, हटेगा तो 2 0 बढ़ेगा, ठीक है ना। 0.002/1 होगा, 3 0 बढ़ेगा, प्लस डॉट डॉट डॉट। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद 5 × 5 दूना 10 और इसके बाद 2 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा ना। बोलो भैया प्लस 2 कितना होगा? 1000 होगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक काम करिए 3 + 1/2, 2 को कॉमन ले लीजिए। तो अब एक काम करिएगा, अगर आगे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा 2/, ठीक है ना, 2 3 कै 0 होगा? 4 0 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब 2 कॉमन ले लिया तो 1/10⁻², 1/10⁻³ 1/10⁻4 प्लस डॉट 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 एट इनफाइनाइट टाइम। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद क्या होने वाला है? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या है, इसको आप पहले हल कर लीजिए इसे।
तो 3 दूना 6, 7 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 2 होगा। और ये हमारा बनता है एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी। बनता है कि नहीं बनता है? बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल बनता होता। अनंत गुणोत्तर श्रेणी ये मेरे पास है। डरिएगा मत, पढ़ाई करते रहिए, वो तो कभी कभी आवेश में आ जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से इसका प्रथम पद होगा 1/100। बोल बच्चा। इसके बाद सार अनुपात 1/1000 और 100 ऊपर चला जाएगा, बाई 1 हटेगा, 1/10 आएगा। आएगा ना भैया? 1 से कम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल कम होगा। अब यहां से एस इनफाइनाइट क्या बात है? गलत है क्या? अब इसके बाद एक इस जगह पर 1/10 हो गया, बच्चा बात 100 होगा। और इसके बाद में 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर, आर के जगह पर 1/10 बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब यहां से क्या करेंगे 7/2 कर लीजिए, प्लस 2 कर लीजिए, बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, 1/100 कर लीजिए और 10 करने में 10, 9 बटा कितना होगा 10 होगा। 1 0 से 0 क्या हो गया मेरे पास? कैंसिल हो गया। अब यहां से क्या बचा 7/2, 7/2 धन, ठीक है ना, 2/10 नवा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर पूछे इन दोनों का लासा कितना होगा तो आप लोग क्या कहेंगे 90 ही होगा। 45 दूना 90, 45 सत्ते, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 चौक 28, 2 30 और 1 31, 315 हो गया, ठीक है ना। और बाद 90 का 90, 2 का 2, 317/90 आवत है भाऊ। चलिए नोट कर लीजिएगा, यही मेरा आंसर हो गया। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सही में आ रहा क्या? अरे तो बोल दो। 47/90 इसको हल करेंगे तो 9 27 तो 70 हो जाएगा, ठीक है ना। 47 जोड़ देंगे 7 7 4 11 317 हो जाएगा, ठीक है ना। बात इक्वल है, भाग दे देंगे इतना आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस में। क्या क्वेश्चंस है वो? अब की बार क्या नंबर आएगा? डी। बोलो डी क्या लिखा है? 0.234 कुल पे पॉइंट। तो इस सवाल को मैं बताऊंगा, केवल लगाएंगे कौन? आप लोग। लग जाएगा, बड़ा आसान है। देखो इस चीज का मतलब ये है कि तीनों एक साथ रहेंगे, एक साथ जीना, एक साथ मरना। क्या बात है भैया, एक साथ रहेंगे, ठीक है ना, एक साथ जिएंगे मरेंगे। सच्ची दोस्ती इन दोनों में है। 2 3 4 2 3 4 2 3 4 डॉट 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 @1, ठीक है ना। इसका मतलब ये होगा कि इसको मैं लिखने वाला हूं या करके 0.234 प्लस दशमलव। अब मैं आऊंगा इसके पास, ठीक है ना। तो कैम कूद कराएंगे 1 2 3 तो 0.000 करेंगे, 234 करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। इसके बाद में अब हम इसके पास आएंगे तो कितने अंक छोड़ कर आ रहे हैं 3 3 6। तो अब की बार कितने लगेंगे भैया 6 लगेंगे। 0.1 2 3 4 5 6 2 3 4 प्लस डॉट 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 एट इनफाइनाइट टाइम, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, इस चीज को लिखना चाहते हैं हम लोग 234/1000 लिख सकते हैं ना। और इसको लिखेंगे 234/160 आएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को हम 10³ लिख रहे हैं, क्योंकि पावर का इस्तेमाल इसीलिए करा जाता है कि बहुत आसान भाषा में हो जाए। 60 होगा 10⁻6 प्लस 234 1 2 अब की 9 0 होना चाहिए, 3 इधर हो गया, 4 5 6 7 8 9 10⁻9 प्लस डॉट 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 एट इनफाइनाइट टाइम। अब 234 सब में से क्या कर लीजिए आप कॉमन ले लीजिए। इसके बाद आपके पास क्या बचेगा 1/10³ होगा प्लस, ठीक है ना, 1/10⁻6 होगा प्लस 1/10⁻9 होगा प्लस डॉट 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 एट इनफाइनाइट टाइम। 234 को ऐसे रहने दीजिए। ये एक हमारे पास बनता अनंत गुणोत्तर श्रेणी जिसका प्रथम पद हमारे पास 1/1000 होगा
और अगर सार्व अनुपात की बात करें तो 1/10⁶ गुणा 10⁻³ और इसे 1000 लिखेंगे। भाई 3 0 कट जाएगा ना। अब इसके बाद क्या होगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अब होने वाला है ए का मान है 1/1000, मैंने उस चीज़ को ऐसे लिख दिया। इसके बाद में 1 - r 1 कर दिया, r के जगह पर 1/1000 कर दिया और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। थोड़ा सा गोरा मुझे कर दो यार, तुम नहीं थे अभी तक ना। वो लाख हटा देना भाया। अरे तो और काला मुझे कर दिया, भूतनाथ बना दिया। हाँ भैया, ये लाइटिया का है कम लाल। हाँ देखिए गोरा हो गए, फिर लवली क्रीम लगा लिए भैया, लग रहा है हम। चलिए अब ना गोरा बनाओ, नहीं तो सब नज़र लगा देगा मुझे इसी कैमरे पर। चलिए भैया तुम छिड़खानी मत करो। अब इतना हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ तब तो कुछ करूँगा आगे। 234 और 1/1000 और 1000 करने में 1000 घटेगा तो 999/1000 है, इल्ला कैंसिल। 234 बटे कितना है 999 रे भाई, आए कि नहीं आए? 26 सही, 26/111 कहूँ उससे कटेगा तो नहीं, 11 से 9 से तो नहीं कटेगा, 4 हाँ 9 से ही कटेगा। देखो 9 9 दूना 18, 23 में 18 गो, 13 में क्या अट गया 4 बची ना, 13 में से अट गया 5 बचेगा यार, सही तो है। ठीक है 26 9 234 और 9 1 9 9 26/111 आ गया। ठीक है ना। देखो करंट लगाए नहीं लगाओ दिन भैया, दिमाग कबो कबो डाइवर्ट रहा। अब देखो ई वाला तो आप स्वयं लगाएंगे, ठीक है ना। बोलो ई क्या लिखा है? 0.4 2 पर पॉइंट, बस 7 पर पॉइंट, बस इसको आप लोग ऐसे लिखेंगे 27 27 27 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद 0.4 कर लीजिएगा, प्लस कर लीजिएगा 0.027 कर लीजिएगा, फिर इसके पास आइएगा। ठीक है ना, 3 0 की लगेगा। क्यों भैया? 1 2 3 27। अब ऐसे आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है ना। उत्तर कितना आ रहा बोल जल्दी से लगा लीजिएगा भैया। एक सवाल आप लोग भी कर लीजिए यार, का एकदम दिमाग खराब कर दे रहे, एक सवाल लगा ही लीजिएगा। बोलो कितना आ रहा है? 47/110। एक सवाल लगा लीजिएगा, माँ कसम आपको मैं इनाम दूंगा। इनाम क्या दूंगा मैं बताऊंगा, पहले लगाकर मेरे पास व्हाट्सएप तो करिए। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर हम लोग 2A में आ चुके हैं। एक विशेष श्रेणी है, मैं ये भी वादा कर रहा हूँ अगर ये सवाल समझ में आ गया तो इसके जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन होंगे सब लगा ले जाएंगे। तो ये एक विशेष स्पेशल हमारे पास प्रोग्रेशन एक विशेष श्रेणी है। तो कैसे इसको लगाते हैं? पहला काम क्या करते हैं, इसके लिए पहचान ये होता है कि सभी में नंबर्स जो संख्याएं वो समान होती हैं। सब में देखो 4 4 आया ना, सब में 1 1 आना चाहिए, 2 2 आना चाहिए, 3 3 4 4 5 5, मतलब 1 का नंबर सब में आएगा। देखिए यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अब पहला काम क्या करिए, सब में से 4 को कॉमन ले लीजिए। ठीक है ना। तो 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 1 11 चौक 44 1 1 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब कहीं ना कहीं आपको 10 बनाना है, तो 10 तब बनेगा यहाँ पर जब आप लोग क्या करिए, इस चीज़ को 10 - 1 करेंगे, सॉरी तब 9 बचेगा यहाँ पर। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब ध्यान दीजिएगा, मुझे अंदर 9 बनाना है, मुझे अंदर क्या बनाना है? 9 बनाना है। अब 9 तब बनेगा जब हम लोग क्या करेंगे, 9 से भाग कर दें और 9 से गुणा कर दें। 1 + 1 1 + 1 1 1 प्लस डॉट 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 n पदों तक। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से क्या करना है हमें, ध्यान दीजिएगा, 4/9 ऐसे रहने दीजिए
और इस 9 का अंदर गुणा कर दीजिए, 999 999 प्लस डॉट 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 कितने पदों तक, n पदों तक। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद 4/9, चिंता ना करिए, ऐसा बताऊंगा अभी सवाल ये वाला ना कि अखियाँ मून कर लगाएंगे। इसको 10 - 1 कर रहे हैं, इसको 100 - 1 कर रहे हैं, और इसे 1000 - 1 कर रहे हैं, प्लस डॉट 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 n पदों तक। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, इसके बाद में 4/9 होगा। थोड़ा सा मोबाइल तुम बंद कर दो, यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा, 10 + 100 + 1000 प्लस डॉट 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 n पदों तक, ठीक है ना। इसको मैंने ऐसे कर लिया, कुछ माइनस कॉमन ले लिया, 1 + 1 + 1 प्लस डॉट 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 n पदों तक। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 4/9 और 10 10⁻², 10⁻³ प्लस डॉट 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 n पदों तक, और -1 को n बार जोड़ा गया है तो n हो जाएगा। भाई 1 को 5 बार जोड़ेंगे तो 5 होगा, 6 बार जोड़ेंगे तो 6 होगा, n बार जोड़ेंगे तो n तक होगा। इसके बाद क्या होगा, 4/9 कर दिया, और ये हमारे पास एक गुणोत्तर श्रेणी बन रहा है ना। बोलो, जिसका प्रथम पद, देखिए जिसका प्रथम पद 10 है, सार्वनुपात भी हमारे पास 10 होगा ना। और इसका मान चूंकि r > 1 तो क्या लगाएंगे, Sn = a r⁴n - 1 होल r - 1। जगह कम इसलिए यहाँ कर दे रहा हूँ, थोड़ा नीचे कर लो। अब इसके बाद क्या होगा, 4/9 हो ही गया। अब यहाँ से a की जगह पर 10 रखेंगे, और इसके बाद में क्या करेंगे, r के जगह पर 10⁻n करेंगे, -1 करेंगे, और 10 - 1 करेंगे, बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दिए, -n कर दिए। अब इसके बाद में ठीक है ना, इसको और हल करेंगे तो क्या लिख सकते हैं भैया, 4/9 और इंटू 10 में से 1 गया 9, और इंटू 10⁻n - 1 4n/9, 9 × 81, तो यहाँ 10 × 4 = 40, 9 × 81, 10⁻n - 1 -4n/9, और यहाँ यही मेरा क्या हो गया आंसर। देखो आ रहा भैया, आ रहा है ना। चलिए अब मैं आपको केवल और केवल कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ कि सवाल कैसे लगाना है। सुनिए, क्या क्या वर्किंग हमने किया है इस चीज़ का मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। सवाल कभी मत समझना, मैं बार बार कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझना। इफ़ यू अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट देन आई होप यू सॉल्व एनी क्वेश्चंस, ठीक है ना, इन दिस टाइप पैटर्न। मतलब जैसा, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट होगा उस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं आशा के साथ कह सकता हूँ आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। हमने आपको पहले नाम दिया, ठीक है ना, पहला नाम ये दिया कि हमारे पास एक स्पेशल सीरीज है जीपी की। और जीपी क्या, अभी तो ये जीपी नहीं कह सकते हैं हम कि जीपी है ये मेरा, इसीलिए स्पेशल नाम इसका है। आप क्या करेंगे, पहला चीज़ इसकी पहचान कैसे करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को, कि कोई भी नंबर होगा वो पूरे क्वेश्चंस में वही नंबर होगा। जैसे 4 4 4 4 4 4 4 हर टाइम है, यहाँ 1 बार 4 तो यहाँ 2 बार 4, यहाँ 3 बार 4, यहाँ 4 बार, यहाँ 5 बार, ऐसे डॉट 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 n बार है, ठीक है ना। अगर a होता तो हर जगह a, फिर तीसरे पद में 3 बार a होता। बात समझ में आ रहा ना। अब पहली पहचान समझ में आ गई कि सब में ये चीज़ इक्वल होगा। अब क्या करना, अगर एक नहीं है तो हम उसे एक बनाएंगे। एक कैसे बनाएंगे, उस नंबर्स में से कॉमन ले लेंगे। 4 मैंने कॉमन लिया, ऑटोमेटिक 1 1 बन गया। जब कॉमन ले लिए तो अगला कार्य क्या करना है, इसे 9 9 बनाना है। तो जाहिर सी बात है 9 का गुणा करना पड़ेगा, उसके 9 से भाग भी करना पड़ेगा। इस 9 का अंदर घमासान कर दो, गुणा कर दो। अब इसे हमें 10 के घात 10 में लाना है
तो इस 9 को 10 माइनस 1 लिख सकते हैं, 999 को 100 माइनस 1 कर सकते हैं, और 99 यहाँ पर है, 999 को 1000 माइनस 1 कर सकते हैं, प्लस डॉट डॉट डॉट। ये कहीं ना कहीं हमको गुणोत्तर श्रेणी दिख रहा है, तो इसको मैंने एक साथ कर लिया, -1 -1 -1, ऐसे n टाइम है, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, 1 को n बार तक हमने जोड़ा तो n होगा, और ये हमारा बनना है गुणोत्तर श्रेणी, और इसको मैंने हल कर लिया। उसके बाद मैंने इस चीज़ का आसानी से उत्तर पा लिया। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी एक सवाल और लगवा दूंगा यार, चिंता ना करो, ज़रा बोल दो अगला क्वेश्चन, इसको नोट आउट कर लीजिएगा आप लोग। अब बी में हम चल रहे हैं अगले सवाल में। बी बोलो क्या दिया है। देखिए यहाँ 9 दे दिया है, बड़ा आसान बात कर दिया है मेरे लिए कि अब की बार 9 का गुणा 9 का भाग नहीं करना पड़ेगा। बी बोलो क्या दिया है, 0.9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस डॉट 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 n पदों तक, क्योंकि ऊपर का दिया है ना n पदों तक। तो इसका पहला काम आपको क्या करना है, 9 बटा इसे आप 9/10 कर लीजिए, इसको 99/100 कर लीजिए, और इसको 999/1000 कर लीजिए, ठीक है ना, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, n पदों तक। इतनी बात तो समझ में आपको आ गई होगी। अब ध्यान दीजिएगा, 10 आपको लाना है। 10 कैसे लाएंगे, इसके लिए विचार विमर्श करते हैं। चलो भैया, इसके बाद क्या करते हैं, अब यहां से हम लोग एक काम करने वाले हैं, कुछ खुराफात, 1 - 9/10 करने वाले हैं। 10 सेकंड में 10, सॉरी 1 बाई इतना कर दीजिए, 10 सेकंड में 10 -1/10 9/10 अभी भी लिखा है। इसके बाद में अगला काम, यहाँ भी 1 करिए, -1/100 कर दीजिए, ठीक है ना। इसके बाद में प्लस 1 - 1/1000 कर दीजिए, प्लस डॉट 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 कै पदों तक, n पदों तक। इतना बात समझ में आपको आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1 + 1 + 1 प्लस डॉट 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 कै पदों तक, n पदों तक। और इसके बाद में माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 1/10, फिर इसके बाद में 1/10⁻² प्लस 1/10⁻³ प्लस डॉट 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 n पदों तक। इतनी बात तो समझ में आपको आ गई होगी। इसके बाद इसका मान कितना होगा, n ही होगा, माइनस ये गुणोत्तर श्रेणी बनती है, इसका मान आप लोग निकालो का लीजिएगा, ठीक है ना। हल करेंगे आप स्वयं, इसका मैं कल उत्तर बताऊंगा। बताओ ये उत्तर कितना आ रहा है इसका, n माइनस 1/9 ब्रैकेट में 1 माइनस, चलिए साफ साफ उत्तर भी दिख रहा है ना। अरे वही बात है यार, समझ में आपको आ ही गया होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत लगा ले जाएंगे ना, अरे भैया ना लगा पाइएगा तो हाथ जोड़ते हैं, हमसे पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, मैं लगाऊंगा यार, कम से कम कुछ आप भी करिए। अब हम लोग सी भी चलते हैं। बोलो भाई सी क्या कर रहा है, सी भी आप भी आप पे लगाना चाहिए। सी बोलो क्या लिखा है, सी बोलो क्या लिखा है, 0.4 हाँ चलो समझ में आ गया, लग जाएगा ना, प्लस डॉट डॉट डॉट। क्या करना है, 4/10 कर लेना है, ये कर लेना है, ठीक है ना, ये कर लेना है, और सब में से क्या करना है, 4 को कॉमन ले लेना है, 1/10 बचेगा, ठीक है ना, 11/100 बचेगा। फिर उसके बाद में कितना बनेगा, 111/1000 बचेगा, प्लस डॉट 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 n पदों तक। लग जाएगा ना। अब आप एक चीज़ सोचेंगे स्वयं कि हाँ मुझे क्या करना है, ठीक है ना। उत्तर इसका कितना रहा, उत्तर बोलो। 4/9 4n/9 माइनस 4/81 ब्रैकेट में 1 माइनस लीजिए, लगा लीजिएगा,
और इस प्रकार से हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस में। चलिए भैया, एक नया आपके पास आइटम आ चुका है। ये 3 क्वेश्चंस का निम्नलिखित अनुक्रमों का n पदों तक का योगफल। भैया ये पुराना पैटर्न है यार, है ना, ये नया मार्केट में सामान नहीं आया है, पुरानी सामान है। तो यहाँ से क्या करना है, पुरानी बात है क्या कि सब में से पहले क्या करेंगे, 7 कॉमन ले लेंगे। 7 को कॉमन ले लीजिए, फिर क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ इतना बचेगा, यहाँ इतना बचेगा, प्लस डॉट 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 कै पदों तक, n पदों तक। इसके बाद 9 से गुणा करिए, 9 से भाग करिए और 1 प्लस इतना करिए, इतना इतना इतड़ा 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 n पदों तक। अब 7/9 हो गया, 9 का अंदर गुणा, 9 99। अहो ऐसा सवाल तो लगा लिया रे बचवा, लगा ना। 7/9 10 - 1 भूजा चबाओ, 1000 - 1 प्लस डॉट 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 n पदों तक। 7/9 लगाए ले रे बचवा, हम ना लगाए का, डॉट 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 n पदों तक। इसको ऐसे कर दीजिए, माइनस कर लीजिए, माइनस कॉमन हो गया, 1 + 1 + 1 कै पदों तक, n पदों तक। इसको लगा लीजिएगा, ठीक है ना। 7/9 का अंदर गुणा कर दीजिएगा, लग जाएगा ना। आंसर बोल क्या रहा भाई, 7/9 हाँ 10 हाँ -1 और इसके बाद माइनस, ठीक है ना, 7/9 n, ठीक है ना, यही आएगा क्योंकि साफ साफ दिख रहा है, नोट कर लीजिए। चलिए भैया, इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड में। सेकंड वाला भी आप लोग लगा लेंगे क्योंकि ऐसा ही कुछ दिया होगा, क्यों बोलो। सेकंड क्या दिया है, 8 वाला दिया है। अब समझ गए क्वेश्चंस क्या लिखा है, 8 8 8 8 8 8 डॉट 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 8 कॉमन हो गया, हेतना 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 हो गया और उसके बाद हेतना हो गया, हेतना हो गया, हेतना हो गया, हेतना हो गया कहेंगे हेतना हेतना कितना हो गया। 8/9 हो गया, 10 हो गया, 10⁻² हो गया, 10⁻³ हो गया, डॉट डॉट हो गया, माइनस कॉमन हो गया, 1 1 1 1 हो गया, लगा लीजिएगा, ठीक है ना। मिटा दे रहे भैया। ना कहो क्या भैया कि सर जी बहुत फास्ट लगाए ना, बिल्कुल ना कहो, कहे कि ऐसा सवाल तो लगा चुके हैं ना। अब हम लोग चलते हैं भैया अपने अगले क्वेश्चंस में। चलिए भैया, ऐसा कुछ सवाल आ गया, फिर इतना 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 हेतना है, हेतना है, हेतना है, हेतना है, हेतना है, हेतना डॉट 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 n पदों तक। एकरे बाद हेतना है, हेतना है, हेतना है, और बाद प्लस डॉट 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 हेतना है, 10 + 100 + 1000 प्लस डॉट 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 n पदों तक, माइनस कॉमन 1 + 1 + n, तो 5/9 हो जाएगा। ये गुणोत्तर श्रेणी बनना जिसका प्रथम पद 10, ठीक है ना, और उसके बाद सार्वधातुक 10⁻n - 1, 10 में से गया 9 और इसके बाद -n। लो प्यारा सा सुंदर सा आंसर नोट कर लो। अब भैया वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।